बंधन बैंक जो है उसके दूसरी तिमाही के नतीजे जारी हो चुके हैं। कैसे रहे दूसरी तिमाही के नतीजे और एसेट क्वालिटी पर कहां से आया दबाव, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ पार्थ सेनगुप्ता। गुड आफ्टरनून पार्थ जी। और नतीजे आपकी कंपनी ने जारी कर लिए हैं और नतीजों की बात करें तो मार्जिन पे आपकी गिरावट देखी जा रही है। क्या ये सिर्फ लोन मिक्स की वजह से है या आगे भी आपका ये ट्रेंड जो है वो जारी रह सकता है? और क्या डिपॉजिट की जो लागत है उससे घटने से कुछ आपको सपोर्ट मिलने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है? तो पहली बात यह है कि ये क्वार्टर हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। आपको पता होगा कि नवंबर 24 से हमने एक बंधन 2 जो हमने शुरू की थी, उसमें हमारी कोशिश ये थी कि हमने सभी एसेट्स पर ग्रोथ करेंगे, ये नहीं कि खाली हम माइक्रो फाइनेंस पर भरोसा करेंगे। तो जब हम लोग ये मूव कर रहे थे तभी ये रेट कट आ गया। तो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेट कट अपफ्रंट हो जाएंगे। तो जो रेट कट 75 बेसिस पॉइंट रिपोर्ट एट बोरोवर्स के लिए आया, उस सभी को उसका जो इफेक्ट है उसको सभी बोरोवर को दिया गया फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दिस क्वार्टर। तो पहले दिन से ही उन लोग को दिया गया। इसके अलावा हमने एमसीएलआर में भी कुछ सुधार किए, उसके कारण एमसीएलआर भी करीब 200 बेसिस पॉइंट गिरा और ये भी मेरे हाउसिंग लोन बोरोवर्स को दिया गया। और इसके कारण ही मेरा मार्जिन में पर थोड़ा श्रिंक आया। और जो हमने इसके साथ साथ कुछ डिपॉजिट्स इंटरेस्ट रेट्स का भी मॉडरेशन किए, पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सेविंग्स बैंक का इफ़ेक्ट हमको अभी मिल गया है, पर टर्म डिपॉजिट्स जो होगा उसका इफ़ेक्ट इसका बाद में ही आता है, क्योंकि ये करंट टर्म डिपॉजिट्स वो पुराने रेट पर ही चलता है। तो हमने देखा है कि ये इफेक्ट का ज़्यादातर जो असर होगा वो Q4 में होगा और Q3 एंड Q4 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन इंक्रीज होगा। ये हमारे लिए ये क्वार्टर में मार्जिन काफ़ी श्रिंक हुआ है, पर इतना श्रिंकेज आगे जाकर नहीं होगा, रादर मार्जिन इंप्रूव होगा Q3 एंड Q4 में। बिल्कुल, आगे आपको मार्जिन में इतना दबाव दिखने की जो उम्मीद है वो नहीं लग रही है, लेकिन आपको जो ये लेवल है मार्जिन का वो कहाँ दिखाई देता है? क्या टारगेट रखते हैं आप मार्जिन्स के लिए? क्या एस्पिरेशंस है आपकी मार्जिन को लेकर? तो मार्जिन्स जो हमने देखिए, हमारा जो नीम टारगेट जो है, हमने जो गाइडेंस लिया है वो 6% के करीब है। अभी भी अगर आप सितंबर में अगर आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो हमारा 6.1% है पूरा हाफ ईयर को अगर लेंगे, पर क्वार्टर में ये 5.8% है। तो आगे जाकर भी थोड़ा बहुत मॉडरेशन होगा, क्योंकि हम सिक्योर्ड बुक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और ओवरऑल हम लोग 6% के आसपास ही रखेंगे नीम। जी बिल्कुल। बुक आपका जो है वो आपकी ऑर्डर बुक आपको इस वक्त कैसी लग रही है? क्रेडिट कॉस्ट भी आपकी जो है वो हाई इस वक्त बनी हुई है। Q3 के लिए आप आगे कैसे इस पे सुधार की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? क्या क्या कहना है आपका इस पर? सो क्रेडिट कॉस्ट ये क्वार्टर में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, वो कोई ज़्यादा नहीं। और हमने क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बनाया है, बिकॉज जब भी हमने ये बंधन फेज़ 2 के तरफ हम मूव कर रहे थे, तभी हमको पता था कि क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बहुत एलिवेटेड होगा। इसीलिए हमने 2026-27 के लिए गाइडेंस रखे है कि मेरा माइक्रो फाइनेंस बुक पर क्रेडिट कॉस्ट 2.5% आ जाए और पूरे बैंक के लिए वो 1.8% अराउंड आ जाए। ये गाइडेंस लेकर ही हम लोग चल रहे हैं। अभी तक हमने ये गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं डाला। तो करंटली जो है 3.2% है। हमें उम्मीद है कि आगे जाके माइक्रो फाइनेंस बुक पर स्लिपेजेस वो घटेगा, और मेरा जो सिक्योर्ड बुक्स है उसमें क्रेडिट कॉस्ट ऐसे ही कम है, और आगे जाकर भी कोई ज़्यादा इसमें क्रेडिट कॉस्ट नहीं आएगा। तो माइक्रो फाइनेंस में अगर थोड़ा बहुत सुधार जो हमको मिलेगा, इसके चलते क्रेडिट जो हमारा जो ब्लाइट पाथ है उसी तरह से हम लोग 2026-27 में हम लोग उम्मीद करेंगे कि पूरे बैंक में 1.8% क्रेडिट कॉस्ट आए। कुलपार्थ जी, लेकिन आपको जो GNPA है अपना वो कैसा लगता है? क्या लगता है उसमें और कहां पर टॉप आउट करेगा ये GNPA आपका? तो अभी अब अगर मेरा पोर्टफोलियो को देखेंगे तो मेरा जो NPA है उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन माइक्रो फाइनेंस से ही है, और करीब 1000 करोड़ के ऊपर जो स्लिपेजेस हुआ है वो माइक्रो फाइनेंस से ही हुआ है। तो
एक अच्छी ट्रेंड ये है कि हमें हम देख रहे हैं कि SMA 1 और SMA 2 ये बुक्स जो 30 सितंबर का जो आया इसमें काफ़ी सुधार आया है पहले से। सो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाके हमारा जो NPA है वो घटेगी और NPA घटने से मेरा प्रोविजंस भी घटेगा। तो जो हमारा जो ट्रेंड है कि हम साल एंड तक, अभी अब मेरा NPA परसेंटेज 5% है, हमारी पूरा कोशिश है कि ये NPA परसेंटेज को हम इस फिनेंशियल ईयर के अंत तक 4% में दे आए। दैट ये हमारा टारगेट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ जी नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए।